Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to Alpha Math. Today we will study some algebra. algebra देखें जो है वो है generalization of arithmetic, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है उसको हम सॉल्व करते हैं कुछ रूल्स की बुनियाद पर। वो रूल्स भी आज हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो है हम अलजबरा को जो है सिंप्लीफाई कैसे करते हैं उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखें, हमने एक एग्जांपल दी हुई है। सपोज़ 2 बास्केट्स ऑफ एप्पल, हमारे पास दो जो है सेब की कटोरियाँ हैं। ओके, 2 बास्केट्स हैं और उसमें से जब हम 3 एप्पल यानी कि 3 सेब जब हम उठा लेते हैं तो फिर हमारे पास जो है 12 बच जाती हैं। ओके, 12 बच जाती हैं। इसको हम कर लेते हैं 12 की बजाय 9 कर लेते हैं ताकि एक बेहतर बन जाए, एक बेहतर इक्वेशन बन जाए। सो ये देखें, जब हम दो दो हमारे पास बास्केट हैं एप्पल्स की और जब हम उनमें से 3 सेब निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितने बच गए? 9 सेब बच गए। तो फिर वो जो 2 बास्केट हैं उनमें कितने एप्पल हुए? ओके, तो ये क्वेश्चन बनता है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अलजबरा के ज़रिए। तो ये देखें, फाइंड नंबर ऑफ़ एप्पल्स इन द बास्केट। हमें अब ये पता लगाना है कि एक बास्केट में कितने एप्पल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अलजबरा की शेप में लिख लेते हैं। देखें, 2 बास्केट है, हमने पता लगाना है कि बास्केट जो है उसमें कितने एप्पल हैं। तो हम बास्केट जो पूरा लफ्ज़ है उसको हम बी का नाम दे देते हैं। ओके, बास्केट इज इक्वल टू बी। ओके, ये हमने इसको शॉर्ट फॉर्म कर लिया। अब देखिए 2 बास्केट का कह रहे हैं यानी कि 2b। ओके, 2b। अब वो कह रहे हैं -3 एप्पल, तो 2b -3 और उधर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9। इस तरह से हमने इक्वेशन बना ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले अलजबरा का कानून ये है कि जब एक साइड पे एक कांस्टेंट जो है अगर माइनस में होगा तो ये देखें, ये -3 है ना, जब ये उस साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। उसी तरह अगर ये प्लस का 3 होता तो ये वहाँ जाकर माइनस का 3 हो जाता। तो ये देखें 2b इज इक्वल टू 9। अब ये जो -3 था ये यहाँ पे जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये इस तरह, ये यहाँ पे -3 और जब इसके इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ गया तो फिर ये क्या बन गया? प्लस का 3 बन गया। तो देखें, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 9 + 3 कितना हुआ? 12। अब देखें, अब ये तो था कि पहला कानून कि अगर -3 है तो दूसरी साइड पे प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। अब एक और कानून भी है, वो ये कि अगर मल्टीप्लाई होगा तो दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, अगर डिवाइड होगा तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा। अब देखें, ये 2b है, ये जो 2 ठहरा हुआ है ये b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 बास्केटें हैं यानी कि जो बास्केट है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखें, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो फिर ये जो है डिवाइड हो जाएगा। ये देखें, b इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये इस तरह। अब 12 को 2 पे डिवाइड करें, 2 6 12, तो b इज इक्वल टू 6। ये इसका आंसर, यानी कि एक जो बास्केट थी उसके अंदर जो है वो 6 सेब थे, 6 एप्पल थे। तो इस तरह से अलजबरा का इस्तेमाल करते हुए हम जो है अलजबरे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और तो और रियल लाइफ में भी हमें काफ़ी हद तक काम दे सकती है, जैसा कि हमने देखा। तो गाइज़ ये दोनों तरफ से ही फ़ायदा है, आपको एग्ज़ाम्स में भी हेल्प कर सकती है अलजबरा, अलजबरा की ये वाली वीडियो, और तो और आपको रियल लाइफ में भी। तो ये एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो गाइज़ ये हमारे पास एक दूसरी प्रॉब्लम है। इफ़ डेव्स एज इज़ 5 लेस दैन 3 टाइम्स द एज ऑफ माइक, यानी कि जो डेव की उम्र है वो 3 गुना कम है, 3 गुना से 5 कम है माइक की उम्र की। यानी कि अगर माइक की जो उम्र है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें फिर 5 को माइनस कर दें तो वो डेव की उम्र आ जाएगी। तो ये पहला हिंट है। ओके, दूसरे हिंट की तरफ चलते हैं। एंड इफ डेव इज़ 15 ईयर्स एल्डर देन माइक, अगर डेव की उम्र माइक से 15 साल ज़्यादा है, यानी कि डेव जो है वो 15 साल बड़ा है माइक से, तो फिर जो है दोनों की उम्र फाइंड आउट करें। तो ये एक अलजबरा का एक सवाल है, एक जो है इसको प्रॉब्लम भी कहा जाता है, वर्ड प्रॉब्लम मेरे ख्याल से। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले उन्होंने हिंट दिया हुआ है डेव्स एज इज़। जब भी ये लफ्ज़ इज़ आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हम इक्वल लगा रहे हैं। तो डेव, सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं, डेव, डेव्स एज, इसको हम नाम दे देते हैं, डी का नाम दे देते हैं। और उसके बाद माइक जो है, माइक एज, इसको हम नाम दे देते हैं एम का, स्मॉल एम का। ओके, तो ये तो हमने नाम दे दिया। अब हम इसे इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखें, डेव्स एज इज़ का इस्तेमाल हुआ था, यानी कि इसका मतलब हम जो है इक्वल टू में लगाते हैं मैथमेटिक्स में। तो देखें,
डेव की जो उम्र है वो है डी, और इज यानी कि इक्वल टू, देखें 5 लेस दैन 3 टाइम्स द एज ऑफ माइक, यानी कि माइक की जो एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है 3m, और फिर उसके बाद -5 करना है। ओके, तो ये सबसे पहले ये उनका पहला हिंट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। डेव इज़ 15 ईयर्स एल्डर देन माइक, यानी कि जो डेव है वो 15 साल बड़ा है माइक से, यानी कि डेव जो है उसकी उम्र बराबर है माइक की उम्र, और उसमें 15 साल जमा कर दो। ओके, तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस के ज़रिए हमने डी और एम को फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको हम फाइंड आउट करने का तरीका हम देखते हैं। सबसे पहले हम कम कर क्या लेते हैं कि देखें अगर हमने डी फाइंड आउट करना हो, क्योंकि अगर हम इनमें से कोई एक भी फाइंड आउट कर लें तो फिर हम उसको दूसरी क्वेश्चन में डालकर जो है दूसरा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डी। देखें डी इज इक्वल टू 3m-1। ओके, 3m-1। अब एम को हम सबसे पहले हम इवेल्यूएट कर लेते हैं। ओके, हम इस सेकेंड इक्वेशन में हम m को फाइंड आउट कर लेते हैं। d इज इक्वल टू m प्लस 15, यानी कि हमने कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे इस साइड पे सिर्फ m आ जाए और कुछ ना हो। देखें ये प्लस का 15 है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। d माइनस 15 इज इक्वल टू m। ओके, यानी कि ये सेंस रखता है, क्योंकि अगर डे 15 साल बड़ा है तो उसकी उम्र से 15 निकाल दिया जाए तो वो बराबर आ जाएगा माइक की उम्र से। ओके, तो ये हो गई, हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया इक्वेशन को। अब हमने ये इसलिए चेंज किया क्योंकि अब d-15 हमने m की वैल्यू पता लग गई है। ओके, एक फर्जी वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें m की जगह d-15 करके फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिखते हैं d इज इक्वल टू 3m-5। अब m की जगह हम पुट कर लेते हैं d-15। d इज इक्वल टू 3d-15 ब्रैकेट में -5। ओके, अब इसको थोड़ा मज़ीद हम सॉल्व कर लेते हैं। 3d, ये देखें हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ये माइनस का साइन जब भी बीच में आ जाए तो वो 3 जो बाहर वाला जो नंबर होगा वो दोनों के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें 3 को d से मल्टीप्लाई करें 3d, और -15 को मल्टीप्लाई करें 3 से, ये हो जाएगा -45। आगे है जी -5, इसको हम लिख लेते हैं। ये देखें अब d जो है हम उसको वैसे का वैसे आने देते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं -45, और ये जो है -5 है। d इज इक्वल टू 3d-50। ओके, 45 -5 इज इक्वल टू -50। अब देखें ये जो d है ये प्लस का d है ना, ये प्लस का d है। हमने इसको ख़त्म करना है क्योंकि हमने यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी 3d है, तो हमें तो एक ही जगह पे चाहिए ना, ये दो जगह पे ना हो। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो प्लस का d है इसको उधर ले जाते हैं, माइनस का d हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो -50 है इसको हम साइमल्टेनियसली दूसरी इक्वेशन पे ले जाते हैं। माइनस का 50 है तो ये यहाँ पे आकर प्लस का 50 हो जाएगा। ये हो गया प्लस का 50 इज इक्वल टू, अब देखें प्लस का d था इधर गया माइनस, तो ये हो जाएगा 2d। ओके, क्योंकि 3-1 जो है वो 2 के बराबर होता है। अब ये जो -50 था इसको तो हम उधर पहले से ले जा चुके हैं, अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखें हमने d निकालना है ना, तो हाँ ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये उस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा। 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू d। देखिए हमने डिवाइड कर लिया। अब लास्ट स्टेप यही है कि हम 50 को जो है 2 से डिवाइड कर लें, जो कि आ जाएगा 25। अब हमने डेव की उम्र फाइंड आउट कर ली है 25, यानी कि जो डेव है वो उसकी उम्र जो है 25 साल है। ओके, हमने ये तो फाइंड आउट कर ली, अब हमने फाइंड आउट करनी है माइक की उम्र, माइक कितने के बराबर है। तो आइए इसको भी हम निकालते हैं। अब ये देखें जो सेकंड इक्वेशन थी d इज इक्वल टू m प्लस 15। अब हम d तो फाइंड आउट कर दिया है, अब हम सिंपली करते क्या हैं कि d की जगह हम 25 लिख लेते हैं। तो आइए ये देखें d की उम्र थी 25, और उसके बाद अगली जो इक्वेशन थी वो थी m प्लस 15। ये इक्वेशन हम यहाँ पे d था तो d की जगह जो है हमने 25 लिख लिया।
अब देखें ये जो m है ये तो ठीक ठहरा हुआ है, मगर ये जो इसके साथ +15 है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने तो m की वैल्यू निकालनी है। तो प्लस का 15 है, जब ये दूसरी साइड पे इसको ले जाएंगे तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। 25 माइनस 15 इज इक्वल टू m। 25 माइनस 15 ये होता है 10 के बराबर, यानी कि m जो है वो हमारा 10 के बराबर है। अब हमने देखे फाइंड आउट कर लिया कि जो डेव था वो उसकी उम्र 25 साल थी। d इज इक्वल टू 25 एंड m इज इक्वल टू 10। देखिए हमने दोनों की जो है एजेस फाइंड आउट कर ली अलजबरा के ज़रिए। उसी तरह और भी कई रियल लाइफ सिचुएशन में जो है हम अलजबरा को इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।